नमस्कार। आज हम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति के रचनाकार हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मद लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ कविदेव की हैं। कविदेव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि। अगले प्रश्न पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। देखिए, हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो करेक्ट है बस हम उसी की बात करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। वे उनके विषय में कहते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, जिनमें भूषण, मतिराम, जटाशंकर त्रिपाठी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो इसका जो शुद्ध उत्तर है वह है कवि भूषण। कवि भूषण रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। ये महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राज्याश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, अर्थात कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये किसके विषय में लिखा गया है? शुक्ल जी ने भूषण के विषय में कहा है कि भूषण यानी वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं कि सनी कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति हवै भोग वै लहि सुदेशु सबुदेहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ज्योतिष ज्ञान। सनी अर्थात सनी कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति हवै भोग वै लहि सुदेशु सबुदेहु। अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपर्युक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी कवि माना है। बिहारी के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि बिहारी के विषय में कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर होए छलकै। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह पंक्ति आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल का आरंभकर्ता मानते हैं। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान की ऊपर है छलकै। उक्ति पंक्ति चिंतामणि द्वारा रचित है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कवि कुल, कल्पतरु आदि। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो इसका जो उत्तर है वो है विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित यानी रीतिकाल को और किस कवि ने क्या क्या कहा है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, रीतिकाल को रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। यानी रीतिकाल को रीतिकाल के नाम से रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र संबोधित करते हैं और रीतिकाल को कलाकाल के नाम से डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी संबोधित करते हैं और रीतिकाल को अंधकाल त्रिलोचन जी ने कहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी की है, एकदम सही। शिवा बामनी भूषण की है, एकदम सही। वृत्त कौमुदी मतीराम की, ये भी सही है। ये प्रताप सिंह विरुदावली ये सेनापति की नहीं है बल्कि पद्माकर की रचना है। सेनापति की प्रमुख रचना कवित रत्नाकर है। केशवदास की, अगले प्रश्न पे आते हैं, केशवदास की कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला ही मुझे गलत दिख रहा है जिसमें लिखा रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा, ये गलत है। इसके अन्य सही हैं। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया, एकदम सही। कवि प्रिया रसिक प्रिया छंद माल लक्षण ग्रंथ हैं, एकदम सही है। तो इसका देखते हैं क्या है, विस्तार से इसके उत्तर को पढ़ते हैं। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। यह केशवदास के कृतित्व विषयक नहीं है, सही नहीं है। केशवदास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी है। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु यह भक्ति प्रधान ना होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोर्णव, पिंगल, ये सारी रचनाएं, ये समस्त रचनाएं आचार्य भिखारीदास की हैं। रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारीदास का जन्म ट्योंगा प्रतापगढ़ में हुआ। इनका रचनाकाल 1725-1760 ईस्वी के माना जाता है। भिखारीदास की प्रमुख रचनाएं शब्द नाम कोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका है। कवि वृत्त विचार दशरथ की है। रसराज मतीराम की रचना है। शब्द या काव्य रसायन राग रत्नाकर, ये देव की रचनाएं हैं। रस पीयूष निधि, ये सोमनाथ की रचना है। रस रत्नाकर सुरति मिश्र की रचना है। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। और जो भी त्रुटियां हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।